आज का वीडियो है एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये उसके एमसीक्यू का वीडियो है। जिस प्रकार के पेपर में एमसीक्यू आते हैं ये कुछ उसी प्रकार के क्वेश्चन है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो पहले तो उसने बोला क्या है, दो चरों में। तो दो चर यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए में, तो दो चर अपने हैं एक्स और वाई। ऑप्शन बी में भी दो चर एक्स और वाई हैं। ऑप्शन सी में भी दो चर एक्स और वाई हैं। और ऑप्शन डी में भी एक्स और वाई दो चर हैं। तो पहली कंडीशन तो अपनी सेटिस्फाई होती है कि दो चर हैं। फिर उसके बाद बोलता है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें चरों की घात कितनी होती है, एक। तो मतलब कि एक्स की घात भी कितनी होनी चाहिए, एक, और वाई की घात भी कितनी होनी चाहिए, एक। अब हम देखते हैं केवल कि एक्स की और वाई की घात किसमें एक है, तो वही हो जाएगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ऑप्शन ए में यहाँ एक्स की घात कितनी दी है, दो, तो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, इसमें एक्स की घात एक है, ठीक है, पर वाई की घात कितनी दे दी यहाँ पे, दो, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इसमें एक्स की घात भी दो है और वाई की घात भी क्या है, दो, तो ये भी ऑप्शन गलत। डी वाला ऑप्शन है, यहाँ एक्स की घात भी कितनी है, एक है, और वाई की घात भी कितनी है, एक, तो ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रैखिक समीकरण का युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का। अब जब a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के, जब भी ये वाली कंडीशन होती है तो हमेशा कैसा होता है, इसका एक अद्वितीय हल होता है। रैखिक समीकरण का युग्म जो होगा तो उसका क्या होगा आंसर, एक अद्वितीय हल। इस कंडीशन में हमेशा रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही क्या होता है उसका सॉल्यूशन, और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए इसका अद्वितीय हल होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का। अब ये वाली कंडीशन जब होती है तो इसमें जब दोनों ये बराबर होते हैं, a1/a2 बराबर किसकी होता है, b1/b2 के, पर बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तब ये कंडीशन होती है समांतर रेखाओं की। ये होती हैं समांतर रेखाएं। अब ये समांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर कट नहीं करती हैं, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट, कोई हल नहीं होगा। ठीक। फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन, कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का। अब ये कंडीशन है जब तीनों बराबर होंगे, तीनों रेशियो आपस में कैसे हैं, बराबर। जब बराबर होंगे तो इसका मतलब जो रेखा होगी तो एक के ऊपर दूसरी रेखा क्या होगी, बिल्कुल संपाती, ओवरलैप करती है, तो इसको क्या कहते हैं, संपाती। जब संपाती होती है तो ये हर उस बिंदु पर टच करेगी जहाँ से एक रेखा गुजरी है। इस वजह से इसके क्या हो जाते हैं, अनंता अनेक हल। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट है। पांचवा वाला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल जैसे आप देखोगे ना तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये एक ही बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद। जब प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के। तो अपना ऑप्शन ए क्या है, सही। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होने की शर्त है। अब देखिए जब कोई हल नहीं होता है तो दोनों रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समानांतर। जब समानांतर है तो देखिए पहला वाला ऑप्शन अगर देखते हैं तो ये होता है किसका, जब रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद, और उसका क्या होता है, अद्वितीय हल, एक ही हल होता है केवल। पर यहाँ पूछ रहा है कोई हल नहीं, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया।
ऑप्शन बी देखते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, पर बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो ये होता है समांतर रेखाओं का, जब समांतर होती हैं रेखाएं। इस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है इसका, रैखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0। अब यहाँ पूछ रहा है अंतः अनेक हल, अनेक हल है तो इसका मतलब कि रेखाएं एक दूसरे की ओवरलैप करेंगी, संपाती होंगी। जब संपाती होंगे तो उसका समीकरण देखते हैं। ये पहला वाला समीकरण है वो किसका है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का, तो अद्वितीय सॉल्यूशन वाला है, तो ये गलत। दूसरा वाला समीकरण देखते हैं अपन, A1/A2 बराबर B1/B2 के, पर बराबर नहीं है C1/C2 के। ये कंडीशन होती है समांतर रेखाओं की, और इस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, कोई हल नहीं। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत, क्योंकि अपन को ढूंढना क्या है, अंतः अनेक हल। थर्ड ऑप्शन देखते हैं सी वाला, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन होती है जब रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं, संपाती होती हैं। तो यही पूछ रहा है अंतः अनेक हल, जब संपाती होती हैं तो अनेक हल होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।